नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सप्त कोशों की। 7 लेयर्स जो हमारे तन को लपेटे हुए रहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला कोश, जिसे देह भी कहा जाता है, पहला कोश होता है अन्नमय कोश, माने हमारा जो शरीर है। हम जो जो भी खाते हैं पीते हैं, उससे हमारी काया बनती है। तो वो है हमारा शरीर। और क्योंकि हम पंचोंद्रिय के द्वारा जो भी कुछ देखते हैं, सुनते हैं, जिसी किसी भी चीज़ को स्पर्श करते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, तो इसे भोगायतन ऐसे भी कहते हैं। क्योंकि सुख दुख सब हम इस तन के द्वारे, इस तन के जरिए हम एंजॉय करते, या तो सैड हो जाते हैं, दोनों तरीके से। तो ये है भोगायतन शरीर, भोगायतन काया। और जैसे इंसान जब जिंदा होता है तो ये गर्म रहती है, और मरने के बाद वो शरीर ठंडा हो जाता है। अब इस शरीर में बुद्धि और मन, ये दोनों रहते हैं। तो इसलिए शरीर हमारा वेहिकल है, जिसके जरिए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर हम अपने मन से अच्छे संस्कार करें, अच्छे विचार सोचे, साधना करें, तो धीरे धीरे जाके हमारे सोल का प्रोग्रेस होता है और हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि जब हम जिंदा होते हैं तो ही अच्छी तरह से बर्ताव करके, ज्ञान साधना करके मोक्ष की तरफ बढ़ें। और क्योंकि जो हम ये संस्कार करते हैं वो मृत्यु के पश्चात भी हमारे बहुत काम आते हैं। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो ऊपर के लेवल में, ऊपर के लोग में हमारे सोल का प्रोग्रेस होता है, या तो पुनर्जन्म होता है हमारा। अगर बहुत ही बुरे कर्म किए हैं आपने, हमने, तो पिशाच योनि भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद वाला जो कोश है उसे प्राणमय कोश यानी एथेरिक डबल कहते हैं। ये प्राणमय कोश शरीर के आजू बाजू 2 इंचों तक फैला हुआ रहता है। और अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, वो इतने एक दूसरे में समाये हुए होते हैं कि उनको अलग करना कठिन है। जैसे कभी हमें कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ मार लग जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर को मार लग जाता है, सर को मार लग जाता है, या किसी बुरी खबर से हमारे ज़हन को बहुत सदमा पहुंचता है, तो ये प्राणमय कोश हमारे शरीर से कुछ देर के लिए निकल जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए ये निकल जाता है तो हम बोलते हैं कि इस इंसान की सुध हो गई है, बेसुध हो गई। और बहुत लंबे समय तक अगर निकल जाता है तो कहते हैं कि ये इंसान कोमा में है। और इसमें बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है, क्योंकि ये प्राणमय कोश पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मतलब उसके जो भी कोई इमोशंस है, कैसे उठना है, बैठना है, क्या करना है, इधर जाना है, खाना है, नहीं खाना है, एवरीथिंग प्राणमय कोशा कंट्रोल करता है। और ये जो शक्ति है, वो शक्ति उसको सूरज के जरिए प्राप्त होती है। अब इसमें 5 किस्म के वायु होते हैं, जिसे पंच प्राण भी कहते हैं। जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। अब इसे 5 वायु में से किसी भी वायु में अगर खराबी आएगी तो कोई भी बीमारी आ सकती है। जैसे उदान में अगर बीमारी आती है तो हमको इंसोम्निया माने नींद नहीं आती है।
अपान में अगर खराबी आती है तो पाइल्स के जैसे डिसीज होते हैं। व्यान में अगर खराबी आती है तो आर्थराइटिस जैसे डिसीजेस होते हैं। और प्राण में अगर खराबी आती है तो ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर जैसी लंबी चलने वाली बीमारी हो सकती है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है कि ये प्राणमय कोश शरीर से बाहर निकल जाता है, पर 2 से 4 घंटों तक प्राणमय कोश शरीर को बंधा हुआ रहता है एक सूक्ष्म धागे से। जब तक ये प्राणमय कोश बंधा हुआ होता है, हमारी आत्मा सोई हुई रहती है, माने उसको खबर भी नहीं होती है कि वो मर चुका है। और 2 से 4 घंटों के बाद ये प्राणमय कोश कैसे दिखता है मालूम है? जैसे क्लाउड होता है ऐसे दिखता है, और वो धीरे 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 खुल जाता है। और जैसे ये खुलने लगता है, मिटने लगता है, तो जीवात्मा अपनी नींद से जग जाता है और वो देखता है कि सब लोग रो रहे, तो जाके उसको मालूम होता है कि वो मर गया है। और जैसे उसके ऊपर अंत्य संस्कार करते हैं शमशान में या कहीं भी कब्रिस्तान में, तो उसे बहुत दुख होता है कि मेरी मृत्यु हो गई। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी की मृत्यु होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटों के अंदर उसका क्रियाकर्म करना चाहिए। अब इसके बाद जो आता है वो वासनामय कोश या वासना देह। जिंदगी में हमारी जितनी भी डिजायर्स होती हैं, हम अगर कोई बंधन न रखते, कोई विवेक न करके, जैसे मन में आया ऐसे अगर हम करने लगे, कोई एडिक्शन है, बुरा बर्ताव है, दूसरों को तकलीफ देना है, ऐसे हम अगर करते गए तो ये वासनामय देह या वासनामय कोश जो है उसके ऊपर वासना के लेयर्स एक 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 ऐसे चढ़ जाते हैं। और मृत्यु के बाद वो जितने लेयर्स होते हैं वो सोल की प्रोग्रेस होने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए जिंदगी में अच्छे कर्म करके, जैसे कहते हैं कि साधना करो, विवेक करो, कुछ उपवास करो, कुछ धार्मिक विधि करो, ये करके वासना क्षय माने वासना कम करो और वो उस वासनाओं को नेचुरल तरीके से कम करो, उनका शमन करो। अगर आप जबरदस्ती वासना करोगे तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर सिजोफ्रेनिया, मैनिया, हिस्टेरिया ऐसी मानसिक विकृति निर्माण हो जाती है। तो इसलिए जब तक आप जीवित हो इसका ख्याल ज़रूर रखो कि जितना हो सके आप वासनामय कोश को कम करो। इसका शेप ओवल होता है और नॉर्मली इट्स लाइक येलोइश इन कलर और थोड़ी ऑरेंज उसके ऊपर शेड आती है। आपके मन में अगर अच्छे विचार चल रहे हैं, आप शांत हो, तो इट्स कलर इज ब्लू और ग्रीन। पर अगर आप बहुत गुस्सा कर रहे हो तो एकदम लाल हो जाता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत सालों से बीमार है, मरने के करीब है, तो उनका वासनामय कोश जो होता है वो या तो ब्राउन होता है या ब्लैकिश ऐसे होता है। और इसलिए हमें चाहिए कि हम जब तक जीवित हैं इसे कम करने का प्रयास करें। इसके बाद और ये वासनामय कोश की ये एक बात है, अहम बात है कि वो शेप उसी मनुष्य की तरह धारण करता है, मतलब वो मनुष्य के जैसा ही दिखता है। इसके बाद आता है मनोमय कोश, जिसे मेंटल बॉडी कहते हैं। तो इसमें जो द्रव्य होते हैं वो बहुत सूक्ष्म और बहुत तरल होते हैं और यहाँ एक उर्मी पैदा होती है
विचारों की उर्मी पैदा होती है। जैसे कि मेरे मन में उर्मी आए कि मुझे चाय पीनी है। अब इससे ये विचार स्टेडी हो गया, मुझे चाय पीनी है, और मेरी डिजायर हो गई कि अभी मुझे पीनी ही चाहिए चाय। तो ये तो एक अच्छी बात हुई, पर ये जो उर्मी होती है विचारों की, ये या अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है। और ये जो थॉट्स है अपने मन में, वो उनका एक स्पीड होता है, उनको एक वेट होता है, वजन होता है। और जितने भी ये थॉट्स पावरफुल होते हैं, उतना हमारा मनोमय कोश लंबा होता है। जैसे कि आमतौर पे साधारण आदमी का मनोमय कोश 15 फीट तक रहता है, 15 फीट तक रहता है। पर जैसे भगवान बुद्ध एक योगी थे, तो उनका कोश 3 मील तक लंबा फैला हुआ होता है। अब इसके बाद आता है ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय देह, जिसे कारण देह या कैजुअल बॉडी भी कहते हैं। तो जब अपने डिजायर्स, जब अपने थॉट्स कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा ज्ञानमय कोश में चली जाती है। यहाँ सिर्फ अच्छे ही विचार मन में आते हैं, और प्रोग्रेस की इच्छा होती है मन में कि मैं आगे कब जाऊंगा, आगे वाले कोश में, ऊपर लेवल में कब जाऊंगा, क्योंकि इस कोश में ज्ञान पैदा होता है। तो यहाँ पे ऐसे सवाल पैदा पैदा होते हैं कि को हम, मैं कौन हूँ, कुतः आया, कहाँ से आया हूँ मैं, ऐसे सवाल इसी कोश में पैदा होते हैं। अब जो आत्माएं ज्ञानमय कोश तक आती है, वो साधारण से पुनर्जन्म नहीं लेती, पर अगर उनको कोई अच्छा कार्य करना हो, दूसरों का उद्धार करना हो, तो वो पुनर्जन्म लेती है। और ऐसी आत्माएं जब जन्म लेती हैं, तो बचपन से ही उनको बहुत सारी सिद्धि प्राप्त होती है, ताकि वो दूसरों का उद्धार करे, उनकी मदद करे। पर अगर इस सिद्धि का उन्होंने बुरा उपयोग किया, तो फिर वो जन्म मरण के फेरे में अटक जाते हैं। ज्ञानमय कोश के बाद आता है विज्ञानमय कोश, यानी विज्ञानमय देह। यहाँ पे एक स्पेशल नॉलेज होता है। जैसे कहते हैं ना कि अपने आप के बारे में आत्म प्रकाश होता है, और जैसे ये आनंदमय कोश पाने के पहले की मोक्ष की सुबह होती है। और इसमें जो द्रव्य होते हैं वो इतने तरल होते हैं कि कभी भी वो गिर सकते हैं। और जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के पहले की स्टेज है, ये विश्व ही मेरा घर है, ये भावना होती है मन में। यहाँ ईगो नहीं होता। इसके बाद जो आता है वो आनंदमय कोश, यानी स्पिरिचुअल बॉडी। यहाँ पे सिर्फ एक ही नॉलेज होता है, अहम ब्रह्मा अस्मि, सर्वम खलुमिदम ब्रह्म, माने मैं ब्रह्म हूँ। तत् त्वम असि, वो जो आत्मा, वो जो परमात्मा है, वो मैं हूँ, ऐसा उपनिषद कहता है। और इस आनंदमय कोश को प्राप्त करना, यही मानव का अंतिम गोल है, माने आनंदमय कोश में जाना, यही अंतिम गोल। ज्ञानेश्वर क्या कहते हैं कि तो चराचर साहला, माने वो जो आत्मा है, वो जो जीवात्मा है, वो पूरी सृष्टि में फैल गया। आनंद ही आनंद, सच्चित आनंद उसके मन में भरा हुआ होता है। और क्या है कि कोश कहना भी गलत है, क्योंकि कोश अगर हम कहेंगे तो टाइम स्पेस ये सब आता है ना, तो इसके परे, बुद्धि के परे,
ये आनंदमय कोश है और वो बहुत बड़ा है, अथांग जिसे कहते हैं, अथांग आनंद का सागर है। वेद क्या कहता है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, माने ब्रह्म यही सृष्टि का कारण है। और ये जो सप्तकोश होते हैं वो पहले जो नीचे वाले स्तर पे होते हैं वो गिर जाते हैं, उसके बाद ही थोड़े ऊपर वाले मतलब जीवात्मा उन्हें अप्रोच कर सकते, फिर वो गिर जाते हैं। और ऐसे धीरे 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 अलग 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 लोगों में जाके वो आनंदमय कोश में वहाँ पे जाके जीवात्मा आनंद लेता है। और पिंडी ते ब्रह्मांडी ऐसे बोलते हैं, तो इसका मतलब है पूरे विश्व में, पूरी सृष्टि में जितनी भी सारी वस्तुएं भी है, उन सब वस्तुओं को सप्तकोश लपेट लेते हैं। तो आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम फिर मिलते हैं नया विषय लेके। तब तक अलविदा।